प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। अर्थात संसार के जितने धर्म हैं उनके मानव सभी शूद्र की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे कुछ लोगों का पूछना है कि महाराज, जो सनातन धर्म के देवी देवता, भगवान, ऋषि, मुनि इन सबको नहीं मानते हैं, उसके बाद भी उनके पास बल, बुद्धि और संपदा होने का कारण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न हमें धर्मों की यथार्थता तक ले जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं हैं, वो श्रुति और स्मृतियों में जो आज्ञाएं दी गई हैं उनका पालन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें शूद्र कहा जाता है। हमारे यहाँ 3 पद्धतियाँ हैं। जैसे हम कहीं भी कर्मकांड कराने जाते हैं, पूजा पाठ कराने जाते हैं, तो 3 नियमों का एक साथ पालन करना पड़ता है। पहला है वेद रीति, दूसरा है कुल रीति और तीसरा है देश रीति। तो जो शूद्र की श्रेणी में हैं और वे कुल रीति और देश रीति का पालन करते हैं, तो जो देश रीति और कुल रीति का पालन करते हैं उन पर पितरों की कृपा होती है, क्योंकि कुल रीति पितरों द्वारा बनाई गई है। तो जब हम किसी के अनुसार जीवन जीते हैं तो वह हमसे प्रसन्न होता है। यही कारण है कि संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो नहीं हैं, जो श्रुति और स्मृति की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, वे पितरों की कृपा से बल, बुद्धि और संपदा को प्राप्त कर अपना जीवन सुखमय जी रहे हैं। इसीलिए ये कहा जाएगा कि जो देवता और ब्रह्म, ऋषि, परमात्मा इन सभी के नियमों को जो नहीं मानता है वह संसार में रहता है, पुनः आता है और पुनः आता है। जबकि सनातन धर्म के अनुसार जिसे मुक्ति चाहिए उसे वेद रीति का पालन करना पड़ेगा। जय श्री राम। यह वीडियो यदि आपको ज्ञानवर्धक लगी हो और आप सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो इसे अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें। जय श्री राम।